अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था और रिक्वेस्ट की थी कि अगले 4-5 जो टॉपिक्स हैं वो बहुत हॉट हैं और उनको आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि लाइवस्टॉक फार्मर का जो मुस्तकबिल है वो बनाने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उसमें मैंने अपनी जितनी काविश हो सकती थी वो डालनी थी। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम इसलिए है कि अगर आपने अपने लाइवस्टॉक फार्म को, चाहे वो डेयरी फार्म है, चाहे वो गोट फार्म है, शीप फार्म है या फैटनिंग फार्म है, उसको अगर आपने इकोनोमाइज़ करना है और उसकी जो है इंतहाई प्रॉफिटेबल बनाना है, तो वो उसके लिए क्या ज़रूरी है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी फीडिंग कॉस्ट है। फीडिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अब इसको कट डाउन कैसे करना है? हमने वो अनपढ़ों वाला तरीका नहीं करना। आपने जो करना है वो आज मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आप अपनी फीड की कॉस्ट को 50% रिड्यूस कर लेंगे। ये एक टॉपिक बेसिकली नहीं है, ये इसके अंदर 3-4 टॉपिक का जो है वो जवाब आ जाएगा। नंबर 1 ये है कि आप देखें कि साइलेज आप 11 से 12 रुपए किलो ले रहे हैं। और व्हाट इज़ साइलेज? साइलेज सिर्फ और सिर्फ फॉडर को कट करके महफूज करने का तरीका है। तो आप एक चारा जो आप पास 4 रुपए या 3 रुपए किलो मिल रहा है, उस पे 11 रुपए भरने की क्या ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं आती कि फार्मर क्यों इस तरह कर रहा है। या तो अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, वो समझता है कि ये कोई अक्सीर चीज़ है और मैं इसको डालूंगा तो मेरी जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं कई वीडियोस में ये बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलें, अगर साइलेज भी है तो हम इसकी कीमत को नीचे कैसे ला सकते हैं? तकरीबन आप 40 से 50% कीमत डाउन कर सकते हैं। अब कैसे? साइलेज जो मकई का साइलेज है, उसकी प्रोटीन कंटेंट्स, उसके एनर्जी कंटेंट्स आप देखें, उसके फाइबर कंटेंट्स देखें, तो उसके अल्टरनेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं, मेरे दफ्तर से तशरीफ़ ले आएँ, मैं वहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा कि ऐसे करना है, आपने समझा दूंगा, वीडियोस भी दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इतना लंबा टॉपिक डिस्कस नहीं किया जा सकता कि प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊँ। लेकिन आप मेरे दफ्तर से तशरीफ़ ले आएँ, मैं आपको आपकी हेल्प करूँगा। अब यह है कि उसमें क्या चीज़ है ऐसी। आजकल आपको पता है कि किन्नू का सीज़न है। किन्नू का साइलेज मकई के साइलेज से डबल वैल्यू रखता है, उसकी प्रोफाइल मकई के साइलेज से डबल है। वो कैसे? कि मकई में फ़ैट कंटेंट्स 1.7 से लेके 2.2 तक होते हैं फ़ैट कंटेंट्स, वो भी ऑन ड्राई मैटर बेसिस। अब किन्नू में कितनी फ़ैट है, यानी फैटनिंग जो लोग कर रहे हैं वो उनके लिए ये कितनी वैल्यूएबल चीज़ है। इसमें 4.6 है, यानी 4.6% फैट जो है डैट इज़ गुड फॉर फैटनिंग। और पिछले 3-4 साल से इसके मैं ट्रायल करवा रहा था और उसके रिज़ल्ट्स मेरे पास हैं, आपके साथ में शेयर भी कर सकता हूँ। अब यह है कि जिन लोगों ने गाय फार्म बनाए हुए हैं उनको अगर ये डाला जाए तो उनका क्या होगा, उनकी जो दूध की फ़ैट कंटेंट्स हैं वो आप हो जाएंगे 4.6 तक, तो मैंने खुद करके देखे हैं। अब ये फ़ायदा कहाँ से आएगा? यानी मैं क्यों कह रहा हूँ, ये साइलेज तो वो भी है 11-12 रुपए किलो वाला, और एक ये 7-7.5 रुपए किलो वाला, यानी इसकी कीमत आपको 7-7.5 रुपए में पैक्ड मिलेगा, और अगर ख़ुद बना लेंगे तो ये 5 रुपए के करीब आपको पड़ेगा, 4.5-5। अब 4.5-5 और 12 का फ़र्क कितना है? अब इसकी एक और चीज़ मैं बता दूं कि दुनिया में जो बेस्ट डाइजेस्टिबल फाइबर है डैट इज़ ऑरेंज फाइबर। उसके अंदर जो वाइट कलर का आप जिसको आप उतारते हैं डलियों के ऊपर लगा होता है, तो वो फाइबर जो है इंतहाई मुफीद फाइबर है, और दुनिया में शुगर के पेशेंट, यानी इंसानी इस्तेमाल में आता है, दुनिया में शुगर के पेशेंट के को जो है डाइट प्लान में ये फाइबर डाला जाता है, और सुबह नाश्ते में वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और रोटी में अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें तो आप जिन लोगों को शुगर है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, उनकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। अब जानवरों के लिए क्यों है ये मुफीद? क्योंकि ये टोटली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में।
अब आप अगर मकई का कंपैरिजन सिट्रस से किया जाए ऑन ड्राई मैटर बेसिस पे, तो सिट्रस की वैल्यू मकई के दाने से बेहतर है। मकई के दाने का रेट 35 रुपए किलो है। अब उसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता दूंगा कि आपने साइलेज जो है सिट्रस का या किन्नू का, वो अगर आप फीड में इस तरीके से डालें तो आपका जो है वो मकई डालने की वनडे में ज़रूरत नहीं होगी। बाकी चीज़ें आप उसमें ऐड करके तो आप अपने वनडे को बैलेंस कर सकते हैं फार्म लेवल पे। कमर्शियल जो है फीड मिलों उनको ड्राई करना पड़ेगा। इसको ड्राई मैं कर रहा हूँ, एक और कंपनी को मैंने अरेंज किया है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे उन लोगों को दावत दूंगा जो हमारे दोस्त जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो आए मेरे साथ मिलें और इस काम को करें। ये काम बहुत वायबल है, फिजिबल है, उनको नफ़ा चाहिए, वो जायज़ नफ़ा लें और फार्मर को भी खुशहाल करें और ख़ुद भी खुशहाल हों। सारे लोग अगर सिर्फ बच्चे डाल लेंगे तो उनकी फीडिंग का बंदोबस्त नहीं होगा तो डेफिनेटली वो कारोबार वायबल ही नहीं होगा। कुछ लोग फीड प्रोडक्शन में आ जाएं, कुछ लोग इसकी जो है वो सेल में आ जाएं। जैसे मेरे पास अभी एक बायर आया हुआ है, और मज़े की बात यह है कि मुझे मलेशियन जो है जो हमारा पाकिस्तान का और उनके साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें मलेशियन कंपनी की तरफ से ऑफ़र है कि आप हमारे साथ चल के तो हायर लेवल पे यहाँ पे आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ ये जो लाइजन हो रहा है उसमें आप हमारे साथ आएँ। ओके, खैर ये एक अलग टॉपिक है। असल टॉपिक ये था कि किन्नू का साइलेज हम अगर डाल लेते हैं अपने जानवरों को, ये अगले 5-6 माह तक, 4 माह तक अवेलेबल है। 4 माह तो आप इसको एज इट इज़ डाल सकते हैं और अपनी कॉस्ट को तकरीबन 40% आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर 40% आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए तो ये काम क्यों नहीं वायबल होगा, क्यों फिजिबल नहीं होगा? आपका डेयरी फार्म भी फिजिबल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो साइलेज का बनाने का तरीका है वो थोड़ा है साइंटिफिक है कि उसमें, क्योंकि जो किन्नू का सिट्रस मील या सिट्रस साइलेज है, इसमें वाटर कंटेंट्स जो हैं वो 85 होते हैं। अब उसको हमने 65 पे लाना है। क्या हम ड्राई करेंगे? नहीं, वो लंबा काम है, वो नहीं करना हमने। इसमें हम सकुलेंट डाल देंगे ताकि ओवरऑल जो है उस बैग की जो मॉइस्चर है वो 65 पे आ जाए, और इसमें कुछ हम इनॉकुलेंट्स डाल देंगे। तो इस तरीके से उसको पैक करके हम आपको दे देंगे। इसमें हम इंडिकेटर भी डालते हैं ताकि अगर ख़राब हो जाए तो जहाँ से ख़राब होगा उस जगह से कलर चेंज हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो रेड कलर का इसमें आ गया है साइन, इस जगह से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे फंगस मौजूद होगी। तो वैसे फंगस इसमें नहीं लगती। अगर हैंडलिंग में अगर आपने कोई कुंडी लगा दी या कोई सुराख हो गया पॉलीथीन में, तो वहाँ पे जहाँ पे वो जाएगी हवा, ऑक्सीजन जाएगी, वहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ थी। जबकि कोई भी आपका जो है वो कॉर्न साइलेज या मकई का साइलेज बनाने वाला इस तरह का काम नहीं करता। आपको उस वक्त पता चलता है जब आपके जानवर या तो मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो साइलेज जो मकई का है वो एक आप यूँ कह लें कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है जो किन्नू का साइलेज है, क्योंकि इसको साइंटिफिकली हमने इसको पैक किया और हमारी अपने मुल्क की जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो इसमें उसका कलर चेंज हो जाएगा और इसको डबल पैक किया गया है कि अगर इसमें कोई एंटर हो जाए ऑक्सीजन तो वो 1 किलो का जो इंडिकेटर सबसे पहले वो ख़राब होगा और वो आगे नहीं जाने देगा फंगस को, और इस तरीके से आपका साइलेज जो है वो महफूज हो जाएगा। आप मकई को जो कंपनियां यानी कमर्शियल में बात कर रहा हूँ जो वनडे में 30-35% इसमें डालती हैं मकई, तो उसकी 35 रुपये किलो, 30 से 35 रुपये किलो उसकी कीमत होती है। तो अगर आप वो निकाल दें, और ये वो कंपनियां डालती हैं जो बहुत अच्छी हैं, कोई 30% अगर डाल दें मकई तो उसका तो दूध ही इतना बढ़ जाता है उस फार्मर का, लेकिन वो इतना डालती नहीं है और हर फार्मर भी देखता है कि इसमें मकई है या नहीं है। अब जब ये आप सिट्रस का मील और सिट्रस का साइलेज आपके पास होगा तो आपको मकई डालने की कतई ज़रूरत नहीं होगी और इससे अफारे का चांस भी बहुत कम होगा। और जब आप देखें कि जब आप सिट्रस को उसका जो गूदा है वो आप रखते हैं किसी जाली पे रख के देखें तो उसके से कतरे जो निकलते हैं नीचे ग्रेविटी से, तो वो नीचे एक मोटी तह बन जाती है चीनी की। वो चीनी कौन सी चीनी है? डैट इज़ सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज वो चीनी है जो शहद में पाई जाती है और सुक्रोज वो चीनी है
जो आपके गन्ने में पाई जाती है। तो इन दो जो शुगर्स हैं इनका उसमें प्रपोर्शन ज़्यादा है। तो आप जो है इससे, यानी आप ये देखें कि जो ये चीनी जब अंदर जाएगी तो डेफिनेटली ये फर्मेंट होगी और इससे जो है वो आपकी प्रोडक्शन यानी एनर्जी हासिल होगी, जो कि मकई से ज़्यादा है। तो अब यह है कि आगे जो है इसका प्रोटीन कंटेंट्स वो तकरीबन सेम है, बल्कि थोड़े से इसके जो है ना सिट्रस के ये ज़्यादा प्रोटीन है मकई की निस्बत, ऑन ड्राई मैटर बेसिस, ऑन वेट बेसिस, दोनों पे इसकी जो प्रोटीन है वो उससे ज़्यादा है। और इसको फंगस लगने के चांस मकई से कम है। तो इसलिए हमें इस पे आना चाहिए। हमारी अपनी प्रोडक्ट है और 2,40,000 टन हर साल सिट्रस ज़ाया हो रहा है, कोई प्रोसेस करने वाला नहीं है। अगर सिर्फ इसी को प्रोसेस कर लिया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि इनकलाब आ सकता है, और मैं गारंटी करूंगा कि आपकी जो है वो लॉस के चांसेस बहुत बल्कि ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फीड जब आपकी 40% सस्ती हो जाएगी, जो कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में तकरीबन 75 से 80% कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आपका गोश्त जो है वो 40% सस्ता आप प्रोड्यूस कर लें तो पूरी दुनिया में हम गोश्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और ऐलान भी करना चाहता हूँ कि मेरे पास मलेशियन कंपनी आ गई है, जो जितने भी मटन फार्मर हैं या बीफ फार्मर हैं, अगर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहें तो हम तमाम फार्मर का गोश्त ख़रीद सकते हैं। और हमारे जो यहाँ से वो मलेशिया और चाइना, वो इतनी बड़ी कंपनी है कि दुनिया के मैक्सिमम मुल्कों में वो गोश्त एक्सपोर्ट करती है, और वो हमारे यहाँ आए हुए हैं, एक हफ़्ता यहाँ रह के वो गए हैं मेरे पास। तो आप आएँ, हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएं, गोश्त हमें दें, हम आपको अच्छी पेमेंट देंगे, अच्छा रेट देंगे और अच्छा वॉल्यूम ख़रीदेंगे, और आपको उधार देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ उधार का है कि पेमेंट नहीं आती, जिसके लिए लोग इस कारोबार में नहीं आते। एग्रीकल्चर में ये बहुत बड़ा एक मर्ज़ है कि उधार, और वो पैसे वापस नहीं आते। आप पेस्टिसाइड में देख लें, आप बीज में देख लें, खाद में देख लें, तो हर जगह पे आपको उधार की लानत। लेकिन हमारे यहाँ इसमें, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होना है और वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए उसने हमें ये सिलेक्ट किया है कि आप आएँ और ये हमारा ये काम करें। प्रोसेसिंग भी खुद करेंगे, आप ज़िंदा जानवर लेके आएँ, वहाँ पे ज़िंदा का वज़न करवाएं और पैसे लेके घर चले जाएं, या प्रोसेसिंग में कुछ लोग आ जाएं, प्रोसेसर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि ये कंपनी आप यहाँ से प्रोसेस करवा लें और गोश्त के रेट पे आप हमें प्रोवाइड कर दें, गोश्त बेच दें और अच्छी कीमत लें। तो इस तरीके से ये एक आज का बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। अब यह है कि इसमें साइलेज पे आ जाएं। ये 4 महीने आप अपनी इकॉनमी बना लेंगे। जो लोग आजकल फैटनिंग फार्म बना रहे हैं उनके लिए ये बड़ा अहम है कि वो 3 माह का टेन्योर है, उसमें उन्होंने फैटनिंग करके बेचना होता है। तो 4-5 माह आगे साइलेज जो है वो अवेलेबल है ये। उसके बाद इसका मील हम अवेलेबल करेंगे और राउंड द ईयर जो है वो इंशाल्लाह आपको मकई से जान छूट जाएगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि मकई की जगह पे हम कैश क्रॉप्स लगा सकेंगे और मुल्क का फ़ायदा होगा, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, गंदम की, मकई की, चावल की, और इस तरह से। तो वो जो है वो हम बचा सकेंगे। हमारा लाइफ स्टॉक जो है वो सिर्फ इसलिए मार खा रहा है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं दी गई। अगर अवेयरनेस मिल जाए तो लाइफ स्टॉक एक ऐसी प्रोसेसिंग मशीन है जो आपके वेस्ट को दूध और गोश्त में तब्दील कर सकती है। पोल्ट्री ऐसा नहीं है, पोल्ट्री के लिए ज़्यादा रिफाइंड फीड चाहिए। इसीलिए लार्वे की ट्रेनिंग का हमने किया था कि प्रोटीन सोर्स आप लार्वा से लें, क्योंकि उसको बैलेंस्ड प्रोटीन चाहिए, और वो लार्वा में थी। तो जो 17-18 का हमने लार्वा ट्रेनिंग का ऐलान किया था वो भी हमारा कन्फर्म है। उसमें इस दफ़ा महदूद सीटें हैं, इसलिए फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हम करेंगे। जो पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेगा बस वो उसी को एंटरटेन करेंगे। और हमने अपना लार्वा फार्म भी बना लिया है जहाँ पे मुर्गी भी रख ली है और सारा कुछ कर लिया है, ताकि लोग वहाँ पे अगर रहना चाहें 2-4 दिन, हफ्ता, तो वो वहाँ पे आके प्रैक्टिकली इसको सीख लें कि मुर्गी कैसे रखनी है। और मुर्गी हम देंगे और उतने की वापस ले लेंगे, इसलिए उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आएँ, मेरे साथ हाथ मिलाएं और इस काम को करें। इस सेक्टर को डेवलप करना है और इंशाल्लाह हम ये करके दिखाएंगे, बशर्ते कि आप साथ दें। वो लोग जो पैसे ले लेके फिर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं और फेक लोगों के हत्थे चढ़ रहे हैं, वो उससे बचें। प्रैक्टिकली आएँ मेरे पास,
नंबर ऊपर डिस्प्ले कर दिया गया है। अगर किसी को ज़्यादा वो तलब हो तो वो फिर मेरे से टाइम लेके तो मेरे से कंसल्टेंसी भी ले सकता है और मेरे पास आके मशवरा भी कर सकता है। मैं उसके लिए दिन रात हाजिर हूँ, बशर्ते कि मेरे से पहले टाइम ले ले, क्योंकि बाज़ वक़्त मैं आउट ऑफ सिटी होता हूँ। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।